वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। ओके, सो जो टीवी है उसका प्राइस जो है वो 13,000 हमें दे रखा है। इस 13,000 पर भी क्या है, सेल्स टैक्स जो है वो 12% का लग रहा है। तो कितना टोटल परसेंट कितना उसको टोटल जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, 13,000 तो करना ही पड़ेगा। और जो सेल्स टैक्स 12% का लग रहा है तो वो भी ऐड होगा इसमें। तो कितना उसको टोटल देना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो टीवी का प्राइस है। ओके, सो जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का तो वो है हमारे पास कि या हम लिख सकते हैं प्राइस ऑफ द टेलीविज़न। जो प्राइस है टेलीविज़न का वो है ₹13,000। अब इस पे जो है सेल्स टैक्स लग रहा है। सेल्स टैक्स कितने का लग रहा है, 12% का। ओके, तो 12% का सेल्स टैक्स लग रहा है। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है, जो शॉपकीपर उसको बेचेगा इस टेलीविज़न को, तो वो कितना निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये इसको हम मार्क्ड प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, कि जो टीवी पर मार्क्ड है वो है ₹13,000। तो अगर हम इसको ले लें कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 1 प्लस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को मैं ST ले लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं सेल्स टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस पर जो ये 12% सेल्स टैक्स है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या है, ₹13,000 इंटू, और हमारे पास जो सेल्स टैक्स है वो है 12%। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 112। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13,000 इंटू 112 अपॉन 100। क्लियर हो गया आपको, ये यहाँ से 100 प्लस 12 जो है 112 आ गया। ये हमने ज़ीरोज़ जो है कैंसिल कर दिए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब 130 को हमें मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹14,560। तो इस सेल प्राइस पर जो टेलीविज़न है वो शॉपकीपर जो है सेल करेगा, क्योंकि जो मार्क्ड प्राइस था टेलीविज़न पे वो ₹13,000 है। सेल्स टैक्स इस 13,000 पे लग रहा है 12%। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 13,000 के साथ उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो पे करना पड़ेगा ₹14,560। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इफ ₹1,600 फाइंड द मार्क प्राइस। अब अरुण ने क्या किए हैं, स्केट्स खरीदे हैं, और स्केट्स उसने कहाँ खरीदे हैं, जब सेल लगी थी, डिस्काउंट जो है 20% था, यानी कि जो भी रुपीज़ में था उसमें 20% डिस्काउंट में ख़रीदा है। अब उसने क्या है, टोटल हम जो है 1,600 पे किए हैं। तो अब हमें बताना है कि इस 1,600 में उसने मतलब 20% का डिस्काउंट भी हुआ है, तो उसने कितना में उसने मार्क प्राइस क्या है, मतलब स्केट्स का मार्क प्राइस क्या रहा है। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि देखिए अब हमें यहाँ पे मार्क प्राइस तो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि 100 रुपीज़ जो है वो मार्क प्राइस है। तो इस तरह हमने क्या सपोज कर लिया, मार्क प्राइस जो है स्केट्स का वो ₹100 है। अब इस ₹100 में क्या होगा, 20% डिस्काउंट होगा। तो हम डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट जो है वो हमारे मार्क प्राइस पे होगा, तो यानी कि किस में होगा, ₹20% ऑफ 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब क्योंकि परसेंटेज में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये, तो इस तरह कट जाएगा। तो मतलब कि जो भी अगर 100 रुपीज़ का है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, ₹20 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह जो है सेल प्राइस क्या हो जाएगा, अगर वो स्केट्स जो हैं 100 रुपीज़ के हैं तो सेल प्राइस हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा ₹100 में। ये डिस्काउंट जो है वो
कट जाएगा। तो इस तरह सेल प्राइस क्या हो जाएगा, ₹80। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि अगर जो हमारे सेलिंग प्राइस है वो ₹80 है, क्योंकि हमने सपोज़ किया है कि स्केट्स जो है 100 में हमने मार्क प्राइस था। अगर सेल प्राइस 80 होगा तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, तो ₹100 है। जब सेल प्राइस हमारा 80 था तो मार्क्ड प्राइस कितना था, हमने लिया 100। इसी तरह इफ़ सेल प्राइस जो है 1 होगा तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो हम निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ₹100/80। तो यहाँ से तो सेल प्राइस जो हमारा ₹1 होगा तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 100/80। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह उसने क्योंकि 1600 पे किए हैं तो उसने सेल प्राइस जो है वो हमें पता है कि ₹1600 है, तो उसका MRP जो मार्क्ड प्राइस है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 10/8 इंटू 1600। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 200, तो ये हमारे पास आ गया ₹2000। तो जो मार्क्ड प्राइस था स्केट्स का वो आ गया हमारे पास निकल के ₹2000। मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू ₹2000, जिसमें उसमें 20% का डिस्काउंट लगा है तो उसे 1600 पे करना पड़ा है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें जब गिवन नहीं होगा तो हम उसको 100 लेके चले हैं, 100 में 20% का डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है और सेल प्राइस है। यहाँ से हमने 1600 सेल प्राइस के लिए MRP जो है या मार्क प्राइस जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है। और आई होप आप लोगों को ये जो दोनों सोल्यूशंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।